स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि नेस्टेड लूप क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था वो हमने इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड लूप पढ़ा था। जो कुछ यूँ था कि अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होती थी देन आगे इसके ऊपर जो आपका कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाता था। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लूप, वो हम फॉर का जो नेस्टेड लूप है वो पढ़ने जा रहे हैं। फॉर के अंदर जो नेस्टेड लूप है इसमें भी सेम, पहले कंडीशन मींस के इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, देन कंडीशन प्रोसेस, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, देन इसके बाद इसकी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके अंदर दोबारा एक और लूप फॉर का लग जाता है, उसमें भी सेम ही इंक्रीमेंट, कंडीशन इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट, और देन इधर स्टेटमेंट, और इधर इसकी बॉडी एंड हो गई, और इधर आपके पास ये आउटर लूप, और ये आपके पास जो है ये आपके पास इनर लूप है। तो ये इसका एक सिंटैक्स है जो हम फॉर लूप के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? इसकी वर्किंग सबसे पहले कि यहाँ अगर इसकी वर्किंग जो इनर लूप है, सबसे पहले आउटर लूप एग्जीक्यूट करती है, ठीक, देन इसके बाद आपके पास इनर लूप के अंदर वो जो कंट्रोल है वो मूव कर जाता है। यहाँ उसका जो अगर उसका जो कंडीशन उसे चेक करता है, अगर कंडीशन इधर ट्रू हो रही है देन उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होती है, स्टेटमेंट से दोबारा कंट्रोल मूव कर जाता है आपके पास आउटर लूप में। आउटर लूप में दोबारा कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन की वैल्यू इसके साथ अगर दोबारा ट्रू हो जाती है देन स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद इसी तरह ये रिपीटेड चलता रहता है। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके किसी प्रोग्राम के सिंटैक्स की, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोग्राम आ जाता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 कि एक प्रोग्राम आ जाता है कि उसके अंदर आपने कुछ इस तरह की आउटपुट लिखनी है और यूज़ करना है नेस्टेड फॉर लूप को। तो उसको हम किस तरह करेंगे प्रोग्राम को, तो हम आगे जाके समझेंगे डिटेल में। लेकिन इधर इसके सिंटैक्स को सामने रखते हुए, जो इसका ये सिंटैक्स मैंने ड्रा किया, इसको सामने रखते हुए हम इस प्रोग्राम को किस तरह कर सकते हैं, उधर इनर और आउटर लूप किस तरह वर्किंग करती है। तो इधर ही मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए इधर ही इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ आई का एक वेरिएबल गेट किया, उसकी वैल्यू 1 रखी है, उसमें लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया और आई प्लस कर दिया। दूसरा वेरिएबल इंट आई और जे, ये जहाँ दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिए। दूसरे वेरिएबल में भी यह किया, जे इज़ इक्वल टू आई कर दिया और आई यहाँ जे प्लस कर दिया। इधर आप कंडीशन देख रहे हैं, इधर मैंने कंडीशन क्या कर दी है कि उसको उसके अगेंस्ट ही रखवा दिया हुआ है, ठीक है। जो जे है उसको, उसकी जो कंडीशन उसको आई के अगेंस्ट रखवा दिया हुआ है। अब इधर जैसे ही कोई नंबर वगैरह हम ऐड कर देंगे, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इधर से मूव करेगी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल 1 होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू जे, कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू आपके पास 2 चली जाएगी, देन कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू आपके पास 3 चली जाएगी, और सो ऑन इस तरह प्रोसेस करता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ आपके पास 6 होगी, यहाँ से ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ यूँ प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो अभी बेसिक्स है, इसकी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आगे हम एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग, ये इसका कॉन्सेप्ट था। आगे जाके हम इसको डिटेल के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर अलहदा से, या आने वाला जो आगे प्रोग्राम है उसके अंदर हम इसको देखेंगे। अब आगे इसकी जो नेस्टेड फॉर लूप है, इसकी जो बुक की स्टेटमेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब बुक की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। नेस्टेड लूप इज़ अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप जो किसी और लूप के अंदर इस्तेमाल हो रही है उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। जिस तरह हमने इसको इफ़ के अंदर भी पढ़ा था और अब हमने फॉर के अंदर भी इसको रीड आउट किया।
देन वो कहते हैं द इनर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। कहता है कि इनर जो लूप है वो तब एग्जीक्यूट करती है जब उसकी वैल्यू तब चेंज होती है जब उसके जो इनर जो आउटर कंट्रोल लूप है उसके साथ जो वैल्यू है वो इसके एग्जीक्यूट करती है। कहता है द नेस्टिंग नेस्टेड कैन बी डन अप टू एनी लेवल। ये तब तक ये मूव इसके एडिट्रेशन चलती रहती है जब तक आपके पास कंडीशन इसकी ट्रू फॉर्म में रहती है, जो आपके आउटर लूप है उसकी कंडीशन ट्रू फॉर्म में रहती है। जिस तरह हमने इधर इसकी एग्जांपल भी वॉच आउट की थी कि यहाँ हमने 5 को इसकी इंक्रीमेंट किया था और इधर 5 वैल्यू सेट की थी और इधर हमने j को i की वैल्यू सेट करवा दी थी। देन उसने लिखा है द कॉम्प्लेक्सिटी एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप फॉर एन अदर लूप। कह रहा है कि कोई दूसरी लूप भी इनर लूप के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जो एग्जांपल है इसने इधर जो बात किया इसको मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वाइल लूप एक प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं और आप उसके अंदर ही फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास नेस्टेड लूप की है कि ये नहीं ज़रूरी कि दोनों इफ़ की लूप्स होनी चाहिए, दोनों फॉर की लूप होनी चाहिए। इधर आपके पास आप एक वाइल की लूप भी लगा सकते हैं, उसके अंदर फॉर की लूप भी लगा सकते हैं। आगे हायर क्लासेस या आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम इसको भी चेक करेंगे कि 2 लूप्स, एक वाइल लूप और उसके अंदर दूसरी फॉर लूप हम किस तरह पुट करते हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी आपके पास नेस्टेड लूप का ही कॉन्सेप्ट है। कहते हैं आगे उसने जो एग्जांपल में बात किया वाइल लूप, यही बात कर रहा है कि वाइल लूप कैन बी यूज एज आउटर लूप, कि वाइल लूप आपके पास आउटर लूप के लिए इस्तेमाल हो सकती है एंड फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज ए इनर लूप, और जो आपके पास फॉर लूप है वो आपके पास इनर लूप के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये था इसकी नेस्टेड लूप क्या होता है और हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर हम इसके एग्जांपल को वॉच आउट करेंगे और उसको समझेंगे कि नेस्टेड लूप को हम प्रोग्राम में किस तरह यूज़ कर सकते हैं।